कोई ओमकार कहता है, कोई ओम की गुप्तसिद्धियाँ कहता है। रहस्य जो है वो जब कृपा हो जाती है ईष्ट की, जब कृपा हो जाती है गुरु की, और वो मार्ग बताते हैं कि कौन सा मार्ग फॉलो करना है, तो साधक जो है वो तरक्कियों की सीढ़ियों पे चढ़ना शुरू कर देता है। क्योंकि पर साधक भी वो जो अपने गुरु के वचनों के ऊपर कुर्बान हो जाए, कि गुरु ने जो कह दिया कि गुरु भेजे नरक को तो स्वर्ग की न रखिए आस। जब गुरु ने कह दिया कि भैया नरक की डायरेक्शन में जाओ, तो स्वर्ग की आस नहीं रखनी चाहिए। हो सकता है जो गुरु कह रहा हो उस नरक की माया के पीछे असल स्वर्ग जो है वो छिपा हुआ हो। यही तो महिमा है गुरु की, और गुरु की पदवी बहुत बड़ी। लेकिन जहाँ गुरु का जो एक महान पद है, जो अपने शिष्यों को समझाना, अपने शिष्यों को मार्ग दिखाने का सही काम करता है, इस कली काल में अब थोड़ा सा कलयुग केवल उलट अपमानी, अब कलयुग में थोड़ा सा उल्टा काम होना शुरू हो गया। लेकिन इसी कली काल में एक ऐसे भी गुरु हुए। मैं हमेशा कहता हूँ कि सबसे बड़ा धर्म है मानव धर्म। ये मेरी अपनी एक जो है दिली एक भाव भी है, दिली ख्वाहिश भी है कि मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है। भूखे को रोटी और प्यासे को पानी, बाबा अमरनाथ बर्फानी। और कली काल में ही एक ऐसे भी गुरु हुए जिन्होंने अपने धर्म के लिए, मानवता के इसी धर्म के लिए अपना पूरा वंश जो है वो कुर्बान कर दिया। जी हाँ, श्री गुरु गोविंद सिंह जी। और मैं वीडियो को शुरू करने से पहले ही ये कहता हूँ कि यदि कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है, कोई भी शब्द है, आपको लगे कि वो एप्रोप्रिएट नहीं है या बहुत डीप नॉलेज नहीं है, तो मैं उसके लिए पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ। सिर्फ उद्देश्य क्या है वीडियो बनाने का, कि वो जो आदर्श उन्होंने स्थापित किया, जो आजकल के अधिकतर गुरु फॉलो नहीं कर रहे, सिर्फ उसीलिए मैं जो है ये उद्देश्य है कि जो हमारे यंगस्टर है, जो हमारे नए बच्चे हैं, उनके साथ ये जो आदर्श है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जिन्होंने मानवता के लिए कुर्बानियाँ दी, वो चाहे किसी भी देश के हों, जिन्होंने मानवता के लिए कुर्बानियाँ दी, चाहे वो किसी भी राज्य के हों, जिन्होंने मानवता के सेवा के लिए अपना सब कुछ वार दिया, चाहे वो किसी भी गली के हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग कहें कि नहीं ये तो हमारे देश के नहीं हैं, नहीं ये तो हमारे धर्म के नहीं हैं, या ये तो उस धर्म से ताल्लुकात रखते हैं। ये जो विभाजन है, पुरानी स्टोरी पढ़ी थी ना किताबों में कि एकता में बल है। हाँ, मैं ज़रूर कहूँगा कि दीमक लगी हुई लकड़ियाँ साथ में मत रखिए, हो सकता है वो बल जो है वो चूर हो जाए। दीमक यानी कि जिनको कुछ बुरे विचार जो फॉलो कर रहे हैं, उनको हो सकता है आप थोड़ी दूरी बनाएं, लेकिन जहाँ तक उनको भी समझाने का प्रयास करें। तो कई बार ऐसे भी एग्जाम्पल मिले हैं जहाँ बड़े बड़े डाकू भी जो है, जब उन्हें गुरु प्राप्त हो गया तो वो भी संत बन गए। वो भी मरा मरा कहते हुए राम जी की, श्री राम जी की जो महिमा है, उनको उन्होंने पा लिया। लेकिन आज का ये वीडियो श्री गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में, जो सिखों के 10वें गुरु हुए और अपने धर्म को ना हारने के लिए उन्होंने अपना पूरा वंश कुर्बान कर दिया। ये मैं कहता हूँ कि कोई भी शायद वीडियो है, वो जो पूरी दास्तान है, वो जो पूरी रियलिटी है, वो शायद पूरा कभी उसको बखान ही नहीं कर सकता। वो जो दर्द है, वो जो कुर्बानी है मानवता के लिए, वो जो कुर्बानी है अपने पंथ के लिए, जो गुरु पदवी जो बाकी पंथ वालों ने दी है, उसका मान रखने के लिए अपना पूरा वंश वार दिया। यहाँ तो उल्टा होता है, कई बार ऐसा होता है कि आप जो आपसे सीखने आ रहे हैं, आप उन्हीं का शोषण करना शुरू कर देते हैं। कलयुग में ऐसे भी एग्जाम्पल है, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको वो एग्ज़ाम्पल दूंगा जो शायद अगर कोई आदर्श बना ले, अगर गुरु पदवी की तरफ जा रहा है, और ये उन यंगस्टर्स के लिए भी एक पहचान का एक मौका है कि क्या विचार हमारे गुरु के अंदर होने चाहिए, जिससे कि हम पहचान सकें कि ये वाकई में वो जो महान पदवी है गुरु की, कि उस पर बैठने के अधिकारी हैं कि नहीं, कि इनके साथ रहें या ना रहें। मैंने कहा ना, दीमक लगी लकड़ियों के साथ कभी मत रहिए, और दीमक लगे हुए पेड़ के नीचे भी नहीं बैठना चाहिए।
अगर भारी हो, बहुत बड़ा हो, दिखाई दे रहा हो कि भाई बहुत बड़ा है, लेकिन नीचे दीमक लगी हो, आपका ध्यान ना जाए, तो फिर कहीं आपके ऊपर गिर जाए, तो हो सकता है कि आपका भी जीवन खटाई में चला जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग एक ही बात कहते हैं कि जी हमने तो गुरु बना लिया, अब तो हम तर ही जाएंगे। लेकिन वेद शास्त्र क्या कहता है कि गुरु उसको बनाया जाए जो तत्व का ज्ञानी हो। जैसे जो आदर्श स्थापित किया श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने, जहाँ अपने चारों पुत्र अपनी माता तक से बिछड़ गए, किसके लिए? सिर्फ धर्म के लिए, मानवता के लिए, कि मानवता रहे और जो उनका जो सपना है वो पूरा रहे, बस इसके लिए। ये है असल गुरु, और बनना चाहे तो ज़रूर बनना चाहिए, क्योंकि यही गुरु की महिमा है, जब सब बेटे अपने बार दिए। ये है असल गुरु। तो उनको प्रणाम और उनके पूरे परिवार को प्रणाम। ऐसा ही गुरु ढूंढिए ताकि